अंत के दिनों में जो ज्योतियां हैं, जिनकी प्रेयर लाइफ, जो जलते हुए मसीह हैं, जिससे शैतान को खतरा है, वो दूर खड़े रह के वो वॉच करते हैं। शैतान ने उनको बोला ध्यान से देखो ये क्या सुनते हैं और क्या बोल रहे हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। और जब शैतान देख रहा, अरे ये तो बड़े फिल्मी गाने सुन रहा है, आज तो ये अपने कान दुनियावी व्यक्ति के दिमाग लगाया हुआ है, आज तो ये लालच से भरे हुए व्यक्ति की बातों को सुन रहा है, आज तो ये अभिलाषाओं की बातों को सुन रहा है, आज तो ये ना शैतान तुम्हें छू सकता, एक जलते हुए विश्वासी को, ना उसकी सेना। लेकिन उनको असाइनमेंट देता है डेविल कि ध्यान दो इसके कान कहाँ लगे। आज बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट से हट गए हैं। कारण पता है, दुष्ट ने जो उसके अंदर की इच्छा थी उसको देखा, अच्छा इसको ये अच्छा लगता है, अच्छा ये बनना चाहता है, और उस दुष्ट ने उनके कानों में फूका और आज वो शैतान का निवाला बन चुके हैं। तो प्रभु ने क्या बोला, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। आप कुकर्म कर रहे हैं, आप दुष्टता कर रहे हैं। शैतान कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरी इच्छा पूरी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। आप ठंडे गुनगुने लालची दुष्टों से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको प्रॉब्लम है जलते हुए मसीहों से, आग से भरे हुए मसीहों से, जो स्वर्ग उठाए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनसे उसको प्रॉब्लम है। जो उसके राज्य के लिए, उसके किंगडम के लिए खतरा है, उससे उसको प्रॉब्लम है। वो आपको छू नहीं सकते, लेकिन सिर्फ आप क्या सुनते हो। इसीलिए इस अंत के दिनों में सबसे ज्यादा रक्षा किसकी करनी है? कानों की। गलत बातें सुनने के कारण वो अपनी बुलाहट से हट चुके हैं। उनको लग रहा है वो खड़े हैं, लेकिन वो गिरे हुए हैं। यहेजकेल में अंतिम भविष्यवाणी थी, आखिरी युद्ध होगा इजराइल और ईरान के बीच में, और जैसे ही तुम इस भविष्यवाणी को होते देखो, समझ लो मैं आ गया हूं। अब यीशु कमिंग सून नहीं है, यीशु निकल चुका है। किसी भी घड़ी यीशु मसीह हमारे मध्य में होगा और कलीसिया उठाई जाएगी। समय आने वाला है जब आप रोएंगे, पछताएंगे, लेकिन रिपेंट नहीं कर पाएंगे। वो समय आ रहा है, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। अपने पापों को छोड़ दो। प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, मैं ये करता था, मैं तो चर्च भी जाता था, मैं तो दशमांश भी देता था, मैं तो ये भी करता था। ये जो धर्मी का चोला था ये तो तूने दिखा रखा था, लेकिन ये जो पीछे करता था ना, ये भी मैं देखता था। मरकुस 4:24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। बाबा कोई ऐसे बोल रहा है तो उनका क्या होगा? मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या होगा, वो काम प्रभु का है, मैंने ठेका नहीं ले रखा दुनिया भर का। और जब हिसाब किताब मुझे करना ही है, वो ऊपर प्रभु को करना उसका हिसाब किताब। जो लोग भी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, कलीसिया के, प्रभु के काम के खिलाफ बोल रहे हैं, वचन के खिलाफ, मतलब मुझे टेंशन, मेरे पास टाइम ही नहीं, फास्टिंग खोलने का टाइम नहीं होता कई बार। इतनी बातें करने, छोड़ दो, अपना फोकस रखो। तुम क्या कर रहे हो? मनुष्य जो कुछ बोएगा वही, आज तुम किसी की बुराई कर रहे हो, कल को 10 जने तुम्हारी बुराई करेंगे। आज तुम किसी की चुगली कर रहे हो, तुम्हारी चुगलियां होने वाली हैं। आज तुम किसी को लूट रहे हो, कल को तुम्हें भी लूटा जाएगा। जो कुछ तुम अपने जिंदगी में बोगे वही काटोगे। हो नहीं सकता कि तुम बच जाओ उस चीज से। तुम विश्वास योग्य हो, तुम्हें विश्वास योग्य लोग मिलेंगे। तुम धोखा दोगे, तुम्हें धोखेबाज लोग मिलेंगे। हर वो चीज जो तुमने अपनी लाइफ में की है, आप अपनी नजर उठा के देख लो, तुम्हें मिली है। मसीह जीवन एक प्रैक्टिकल लाइफ है, ये रिलीजियस लाइफ नहीं है, ये सिर्फ मन घड़त लाइफ नहीं है कि आप कुछ भी सोच रहे हो वैसा ही है। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ है, आपको जीना पड़ता है वैसा। आप एक अच्छा जीवन प्रभु के साथ जी रहे हो तो एक ही को खतरा है, और वो है शैतान। वो नहीं छू सकता आप, लेकिन वो अपनी सेना भेजते तो दूर खड़ी रहती है। आज ये बंदा चर्च में आया है, देखो किस पे कान लगाता है, क्या बातें सुनता, वचन सुन रहा है ध्यान से, या इसका ध्यान इधर उधर है, या किसी को गिराने आया है। प्रभु आपको देख रहा है, आपने कितने लोगों को गिराया उसका भी डाटा है उसके पास, और कितने लोगों को आपने बचाया और कितने लोग आपके कारण उन्नत हुए, प्रभु उसका भी लेखा रखता है, और उसी के अनुसार उसने प्रतिफल आपको देना है। जिनके अंदर से दुष्ट काम करेगा आपकी लाइफ में, वो आपके जीवन से परमेश्वर की जो वजनदार चीजें हैं उनको लाइट करेंगे। आपके लिए अगर सेवा इंपॉर्टेंट है तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, मत जा मत कर। अगर आपके लिए बोना है, क्या तुम बोते रहते हो, आपकी वो चीज जिससे बढ़ते उन्नति करते हो, उसी चीजों को वो हल्का करते हैं। शैतान को पता है यही इसकी ताकत है। दानियल की क्या थी ताकत? 3 टाइम प्रार्थना करता था।
आने वाले टाइम में हमें लग रहा है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सब कुछ रोबोटिक होने वाला है। ऑफिसों में काम रोबोट करेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, जॉब से ऐसे निकालेंगे तुम्हें फेंकेंगे बाहर। इसलिए किसी चीज के ऊपर तुम अगर सोच रहे हो ना कि ये चीज मेरे को बचा लेगी, ठीक है आप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज आपका परमेश्वर नहीं बनना चाहिए। आप परमेश्वर से बढ़ के अगर उस चीज को समझ रहे हो, आप धोखे में रहो। जो लोग आज परमेश्वर को लाइटली ले रहे हैं उनके वजन घटने वाले हैं, उनके जुलूस देखोगे आप थोड़े दिनों में। जो आज परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं ना परमेश्वर का, थोड़े दिनों में अब रिजल्ट आएंगे। बोले अब मेरा अनुग्रह खत्म हो चुका हूं, क्योंकि मैं बहुत बार उनसे बात कर चुका हूं। अब लास्ट टाइम प्रभु ने कहा अब मेरा रिजल्ट वो लोग देखेंगे और कोई उपाय ना होगा। और प्रभु ने बोला मैं भी उनकी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे ठट्ठों में उड़ाया, मेरी बातों को ठट्ठों में उड़ाया। पूरी दुनिया को उल्लू बना सकते हो, खुदा को नहीं। उसकी आंखें ज्वाला है, अंदर तक भेद देती है। आप जज के सामने जाओ और आपने खूब पाप किया, रो रहे हो, आप चीख रहे हो मुझ पे दया करो, मैं अकेली, मैं बेचारा, मैं बेचारी, तो जज आपके आंसू देखेगा, क्या देखेगा? वो लॉक पड़ेगा और सबूत देखेगा। जितना मर्जी सिर पटक लो, खून निकाल लो, सुनेगा आपकी? कर देगा आपका न्याय? नहीं करेगा। क्यों? वो कानून से बंधा हुआ है, वो उस कानून के हिसाब से ही आपका न्याय करेगा। आज बहुत सारे मसीह लोगों को लग रहा है हम रो के प्रार्थना करेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। आपके रोने धोने से, आपकी चीजों से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, आप वचन पे चल रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। आप वचन को तोड़ रहे हैं और उसके बाद आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं तो भूल जाओ। लूका 8:18। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। अंत में शैतान सबसे ज्यादा लोगों को गिराएगा सुनने के द्वारा। तो देखता है ये क्या सुन रहा है, किसकी सुन रहा है, किस तरह के व्यक्ति की सुन रहा है। इसलिए लिखा है बुद्धिमानों की संगति करो, धर्मियों की संगति करो, पवित्र लोगों की संगति करो। केवल संडे नहीं, और दिन भी संगति में बढ़ो, प्रार्थनाओं में बढ़ो, उपवास में बढ़ो। दिन बहुत निकट है, पल भर का कलेश तुम्हें अनंत महिमा की ओर ले जाएगा। इसलिए सह लो इस दुनिया के कलेश, सह लो बातें लोगों की, सह लो कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, सह लो। कितने दिन करेगा? एक टाइम आएगा जब तुम वहां पर बैठे होगे, सिंहासन पे विराजमान होगे और वो व्यक्ति उस जगह पर होगा जहां पे उसे सोचा भी नहीं है। सीरियस हो जाओ, आत्मिक जीवन के लिए सीरियस हो जाओ। आप समुद्र के बीच में खड़े हो और आप गीले नहीं हो रहे, आप पापियों के मध्य में खड़े हो लेकिन आप एक भी मिस्टेक नहीं कर रहे। ये है मसीह लाइफ, ये है पवित्र जीवन, ये है आत्मिक जीवन। हो सकता है आपने अच्छी दौड़ दौड़ी है लेकिन अंत तक दौड़ते रहे। कोई भी निराशा आपको गिरा ना दे। प्रेरित तो 20 उसका 29। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। किस में आएंगे? कलीसिया में, तुम में। तुम सीधी सीधी बातें सुनने की आदत है तुम्हें, लेकिन वो क्या करेंगे? टेढ़ी मेढ़ी बातें। इसलिए सीधी बातों पे ध्यान लगाओ, सत्य पे ध्यान लगाओ। जब सत्य सुनोगे तो टेढ़ी मेढ़ी बातें समझ में आ जाएंगी। कितना अभिषेक तुम्हारे जीवन में है प्रभु जानता है, कितने कॉम्प्रोमाइज तुम्हारी लाइफ में है वो जानता है, क्या तुम छुपाते हो वो सब जानता है। सबसे डेंजर टाइम कौन सा होता है? जब एक व्यक्ति अपनी दौड़ की शुरुआत करता है या एंड करता है। जब तुम पहाड़ पे चढ़ने की शुरुआत करते हो तब कौन सा टाइम होता है? जब तुम पहुंचने वाले होते हो, बस अब नहीं चला जा रहा, अब मैं थक गया, हाँ मेरे पैरों ने भी जवाब दे दिया। और उसके बाद जब तुम पहुंचते हो, हाँ इतना सुंदर, आप सारी थकावट भूल जाते हो, अपनी सारी थकान, आपका दर्द चला जाता है आपका। बहुत सारे लोगों की आदत होती है जिसकी भी सुनते ना उसी की मान लेते हो। बहुत गंदी आदत है ये। मेरे सामने ढोल पीट लो तुम, मेरे को वो एक ही समझ आती है बस। जितना मर्जी तुम मेरे से सामने बोलते रहो, ये मम्मा, वो मम्मा, ऐसा मम्मा, ऐसा मम्मा, मम्मा को वचन समझ में आता बस, उसे आपको वचन से ही गाइड करना है। मेरे अंदर घुस नहीं सकते तुम। मुझे पता है मेरा स्टैंड क्या है, आपको पता होना चाहिए आपका स्टैंड क्या है। ये व्यक्ति बात कर रहा है, इसका इन्फ्लुएंस आपको पता है। आप हर व्यक्ति को अपने कान नहीं देखते, हर बंदा आता है फूंक के चला जाता आपके कान में और आपकी चाल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है उसी टाइम पे। आज तो चर्च में ऐसा था ना, आज फलाना ऐसा था ना, हाँ हाँ हाँ, बोले तुझे क्या लेना है?
कोई कुछ करे, तू अपना दिख देख बस। तुम ठीक चल रही हो, बोले वो प्रभु का काम है न्याय करना, वो देखेगा अपने आप, तू अपना देख। पूरी दुनिया के ठेके मत लेके रखो। हालेलुया।